हेलो हेलो दोस्तों, मैं मजहर सर मजहर नॉलेज क्लब में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट। जी हां दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 के अकाउंट सब्जेक्ट के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और इसको हम लोग शॉर्ट में एनपीओ भी बोल सकते हैं। दोस्तों, हिंदी में कहते हैं इसको गैर लाभकारी संगठनों या व्यापारिक संस्थाओं का लेखांकन। दोस्तों, इस चैप्टर को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की जानकारी लेना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका कि गैर लाभकारी संस्थाओं का अर्थ। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका गैर लाभकारी संस्थाओं का अर्थ, यानी कि मीनिंग ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो आखिर ये होता क्या है? तो मैंने लिखा कि वैसी संस्था जिनकी स्थापना लाभ न कमाने के उद्देश्य से हो, बल्कि अपने सदस्यों और समाज को कोई निश्चित सेवा प्रदान करने के लिए की जाती है। यानी कि गैर लाभकारी संस्था वैसा संस्था है जिसकी स्थापना लाभ कमाने के उद्देश्य से ना हो, जिसकी स्थापना समाज की भलाई सेवा प्रदान करने के लिए की गई हो। ठीक है दोस्तों, तो उसे हम लोग कहेंगे गैर लाभकारी संस्था या संगठन। दोस्तों, दुनिया में कोई भी संगठन या ऑर्गेनाइजेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है उसको बोलते हैं व्यापारिक संगठन, और जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसको बोलते हैं गैर व्यापारिक संगठन। तो दोस्तों, व्यापारिक संगठन में जो व्यापार किया जाता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से व्यापार किया जाता है। और दोस्तों, जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि गैर व्यापारिक संस्था है दोस्तों, इसमें जो व्यापार किया जाता है यह लाभ कमाने के उद्देश्य से नहीं बल्कि सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जो इसका मुख्य उद्देश्य होगा, इसका मुख्य उद्देश्य सेवा प्रदान करना है और इसका मुख्य उद्देश्य है लाभ कमाना। ठीक है दोस्तों। और जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये प्रायः डोनेशन पर चलता है। डोनेशन मतलब दान प्रदान पर ही ये जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है वो चलता है। और ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है। इसमें व्यापार होता है, इसमें भी वस्तुओं का लेन देन होता है, इसमें भी होता है, लेकिन इसमें जो वस्तुओं का लेन देन होता है दोस्तों, यह सेवा प्रदान करने के उद्देश्य होता है, और इसमें जो वस्तुओं का लेन देन होता है वो लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। जैसे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल होगा चर्च, गुरुद्वारा, अस्पताल वगैरह वगैरह, ये नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल हुआ। और जो ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन है इसका बहुत सारा एग्जाम्पल, जैसे हमको बिजनेस करेंगे या और भी बहुत सारा चीज है ना, वो हम लोग पढ़ेंगे ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन पर। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग ट्रेडिंग और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के फिनेंशियल स्टेटमेंट को जानेंगे। तो यहाँ पर है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और यहाँ है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इसका भी फिनेंशियल स्टेटमेंट जानेंगे और इसका भी फिनेंशियल स्टेटमेंट जानेंगे। तो देखिए, ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का फिनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले कैश बुक बनता है, उसके बाद ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, उसके बाद बनता है बैलेंस शीट। ठीक है। और नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में इसका जो फिनेंशियल स्टेटमेंट होगा उसमें सबसे पहले रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट बनेगा, उसके बाद इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनेगा और इसमें भी बैलेंस शीट बनेगा। और इन दोनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का फिनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है। और इसका पहला फाइनेंशियल स्टेटमेंट है रेसिपिट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और दूसरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। तो सबसे पहले हम लोग रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में जानेंगे कि रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है। ठीक है दोस्तों। तो अब हम लोग रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट को समझेंगे कि रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट होता क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट को हिंदी में प्राप्ति एवं भुगतान खाता कहते हैं। प्राप्ति एवं भुगतान खाता। तो
प्राप्ति एवं भुगतान खाता, कैश बुक तथा बैंक लेन देनों के विभिन्न शीर्षकों का सारांश है। जो आपका रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट है, कहने का मतलब यह है कि रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट वो टोटली कैश बुक पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो यहां मैंने लिखा कि यह अकाउंट यानी कि जो रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट है यह कैश बुक के आधार पर बनता है। और अब समझ में, अब रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होता है, तो यहां मैंने लिखा नेचर ऑफ रेसिपिट्स एंड पेमेंट अकाउंट। तो रेसिपिट्स और पेमेंट अकाउंट का दो नेचर होता है, एक होता है कैपिटल नेचर और एक होता है रेवेन्यू नेचर। एक होता है कैपिटल नेचर और एक रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर में कोई भी इनकम वन टाइम में होता है, वन टाइम या सम टाइम। ठीक है, देखिए इसमें कोई भी जो इनकम होगा वो वन टाइम में होगा या सम टाइम में होगा, मतलब एक बार में होगा या कभी कभी होगा। और जो रेवेन्यू नेचर है यानी कि रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट का जो रेवेन्यू नेचर है, इसमें जो इनकम होगा वो रेगुलर बेसिस पर होगा। ये होगा रेगुलर, ठीक है, रेगुलर इनकम होगा। जैसे इसमें जो कैपिटल नेचर में जो होगा, जैसे हम कोई मशीन को बेचेंगे, सेल्स ऑफ मशीन, जैसे मैंने लिखा है यहां पर सेल्स ऑफ मशीन, तो सेल्स ऑफ मशीन होगा आपका कैपिटल नेचर। क्योंकि मशीन तो डेली नहीं बेचा जाता है, मशीन कभी कभी, और मशीन जो हम बेचेंगे तो उसका पूरा जो इनकम होगा वो एक बार में लगेगा। ठीक है, तो सेल ऑफ मशीन का क्या होगा, कैपिटल नेचर। और रेवेन्यू नेचर जो होता है वो रेगुलर बेसिस पे चलता है। जैसे सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर, जैसे एग्जांपल के रूप में सेल्स ऑफ न्यूज पेपर, यानी कि न्यूज़पेपर डेली बिकता है, उसका डेली इनकम होगा, डेली एक्सपेंडिचर होगा। तो सेल्स ऑफ जो न्यूज़पेपर है वो मेरा क्या होगा, रेवेन्यू नेचर होगा। बोलो क्या होगा, रेवेन्यू नेचर होगा। तो नेचर ऑफ रेसिपिएंट अकाउंट, इसका दो नेचर है, कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर। कैपिटल नेचर में कोई भी जो इनकम होगा वो वन टाइम में होगा या सम टाइम में होगा। जैसे कि किसी बिल्डिंग को हमको खरीदना है या बेचना है, तो उस पूरे बिल्डिंग को एक बार में ही ना खरीदेंगे, एक बार में उससे फायदा होगा या घाटा होगा। तो सेल्स ऑफ बिल्डिंग भी आपका जो होगा वो आपका कैपिटल नेचर होगा, है ना। और सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर और भी बहुत सारे एग्जांपल है, ये आपका होगा रेवेन्यू नेचर। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखेंगे। तो रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट बनाने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट बात, डेबिट और क्रेडिट की जानकारी लेना जरूरी है। तो मैंने यहां लिखा मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ध्यान देना कि जो डेबिट होता है, डेबिट वो अकाउंट के लेफ्ट साइड में होता है, याद रखना। और जो क्रेडिट होता है वो अकाउंट के राइट साइड में होता है। तो लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट बराबर डेबिट और राइट साइड ऑफ एन अकाउंट बराबर क्रेडिट। बस इतना बात अभी याद रखो। उसके बाद डेबिट को शॉर्ट में डीआर बोलते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर बोलते हैं। अब डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है? तो डेबिट और क्रेडिट में अंतर यह है कि जो डेबिट होता है वो बिजनेस का पार्ट होता है, जो डेबिट होगा वो बिजनेस का पार्ट होता है, और जो क्रेडिट होता है वो बिजनेस का पार्ट नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी आदमी ने एक बिजनेस स्टार्ट किया, तो उस बिजनेस में वो जिस भी चीज का बिजनेस करेगा तो उसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट को वो बाय करने में कुछ इनकम लगाएगा। तो वो जो इनकम लगा वो इनकम बिजनेस में लग रहा है, ठीक है। और बिजनेस जब स्टार्ट हो गया तो बिजनेस के बाद जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट बिजनेस का नहीं होगा, बिजनेस के मालिक का होगा, ठीक है। तो जो डेबिट होगा वो बिजनेस का पार्ट होगा और जो क्रेडिट होगा वो बिजनेस का पार्ट नहीं होगा। और डेबिट को शॉर्ट में डीआर बोलते हैं और क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर बोलते हैं, ठीक है। और
डेबिट और क्रेडिट को समझने के लिए हम रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट को पहले समझेंगे। तो फॉर्मेट ऑफ रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट, रेसिपिट और पेमेंट अकाउंट के फॉर्मेट में 4 खाने होते हैं, ठीक है। पहला खाना में रेसिपिट्स, दूसरा खाना में उसका अमाउंट, तीसरे खाना में पेमेंट्स और चौथा खाना में उसका अमाउंट, ठीक है। और नीचे भी बहुत सारा बात छिपा रहता है जो मैं आपको इससे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। जैसा कि आप यहां देख रहे हैं कि रेसिपिट, ये जो अकाउंट बनेगा, इस अकाउंट के लेफ्ट साइड में डेबिट रहेगा और इस अकाउंट के राइट साइड में क्रेडिट रहेगा। तो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा डीआर और राइट साइड में लिखा मैंने सीआर, यानी कि लेफ्ट साइड वाले को बोलेंगे डेबिट और राइट साइड वाले को बोलेंगे क्रेडिट। बस आपको अभी इतना जानना है और अगले वीडियो से हम रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, रेसिपिट एंड पेमेंट अकाउंट जो होता है वो कैसे बनता है, वो हम अगले वीडियो से बताएंगे। चलिए, थैंक यू सो मच।